हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में। मैथ के अंदर समय दूरी चाल का चैप्टर हमारा चल रहा है। 3 क्लास मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपने अच्छे से क्लास को देखा होगा, कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आए होंगे और आप अपनी बुक से भी क्वेश्चन को कर पा रहे होंगे। कहीं पर कोई डाउट अगर हो रहा हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर बता सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लोकवाणी पाठशाला चैनल का नाम है। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं ताकि आप सभी को नए कॉन्सेप्ट की जानकारी हो और आप एग्जाम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर अपना सिलेक्शन ले सकें। तो भाई आज की ये हमारी 4th क्लास है। इस क्लास के अंदर भी हम 5 क्वेश्चन करने वाले हैं। कुछ नए कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिनसे हम इन क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए भाई पहला क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, विकास 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ लगाता है लेकिन हर 7 किलोमीटर दौड़ने के बाद 6 मिनट के लिए रुकता है। तो 90 किलोमीटर की दौड़ पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। तो भाई जो विकास की वास्तविक चाल आपको दी गई है वो आपको दी गई है 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे के अंदर विकास कितना दौड़ता है। तो भाई 1 घंटे के अंदर वो 18 किलोमीटर दौड़ता है। अब आपसे पूछा गया कि 90 किलोमीटर दौड़ने में उसको कितना समय लगेगा, लेकिन दिक्कत क्या है। तो भाई दिक्कत ये है कि 7 किलोमीटर दौड़ने के बाद वो 6 मिनट के लिए रुक जाता है। तो पहले हम वो टाइम निकाल के लाते हैं कि अगर विकास बीच में ना रुके, वो लगातार 90 किलोमीटर तक दौड़ता रहे तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो भाई 18 में अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये कितना बन जाएगा। तो भाई ये 90 किलोमीटर बन जाएगा। तो 5 से अगर आपने इधर मल्टीप्लाई करी है तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो भाई घंटे कितने हो जाएंगे, तो घंटे हो जाएंगे 5। इसका मतलब अगर विकास बीच में नहीं रुकता तो वो इस 90 किलोमीटर की दौड़ को 5 घंटे में पूरा कर लेगा। लेकिन दिक्कत क्या है। तो भाई दिक्कत ये है कि वो 7 किलोमीटर तक दौड़ता है और कितने मिनट के लिए रुक जाता है। तो भाई वो 6 मिनट के लिए रुक जाता है। टोटल उसको कितना जाना है। तो भाई टोटल उसको जाना है 90 किलोमीटर। अब क्या मैं 7 को 90 बना सकता हूँ। भाई अगर आप इधर 13 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 13 सत्ते होते हैं 91, तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि आप पहले इधर 12 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो इधर भी आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा। तो भाई ये हो जाएगा 84 किलोमीटर। और इधर समय कितना हो जाएगा। तो भाई समय हो जाएगा 72 मिनट। यानी जब तक उसने 84 किलोमीटर की दौड़ पूरी की तब तक वो कुल मिलाकर 72 मिनट के लिए रुका। अब आगे वो कब रुकेगा। तो भाई अब वो आगे रुकेगा 7 किलोमीटर चलने के बाद। लेकिन अगर आप उसको 7 किलोमीटर चला देंगे तो भाई दूरी कितनी हो जाएगी। तो दूरी हो जाएगी 91, यानी 91। जबकि उसको चलना कितना है, तो उसको केवल 90 किलोमीटर चलना है। इसका मतलब क्या हुआ, अब वो आगे बीच में नहीं रुकेगा और वो एग्जैक्ट 90 किलोमीटर तक चला जाएगा। तो यहाँ से समय कितना निकल के आया। तो भाई समय निकल के आया 72 मिनट। तो ये एक्स्ट्रा टाइम है। इसका आप क्या करेंगे, इस टाइम को आप 5 घंटे में जोड़ देंगे तो आपको पता लग जाएगा कि 90 किलोमीटर जाने में उसे कुल कितना समय लगा। तो भाई 72 मिनट का मतलब क्या हुआ। भाई 60 मिनट में कितने घंटे होते हैं। तो 60 मिनट में 1 घंटे होते हैं। तो आगे कितना बच गया, आगे आपके पास 12 मिनट और बच गई। भाई 1 घंटा और 12 मिनट भी तो लिख सकते हैं। 72 मिनट का मतलब क्या होगा, 1 घंटे 12 मिनट। तो 5 घंटे तो उसको पहले लग रहे थे, 1 घंटा 12 मिनट और बढ़ गया। तो भाई टोटल कितना टाइम हो जाएगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा 6 घंटे और 12 मिनट। और यही होगा आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया हो। चलिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, आकाश 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ लगाता है लेकिन हर 1 किलोमीटर दौड़ने के बाद 5 मिनट के लिए रुकता है। तो पूछा गया है 5 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने में उसे कितना समय लगेगा। तो भाई आकाश की वास्तविक चाल कितनी है। तो भाई वास्तविक चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर दौड़ लेता है। तो वो 1 घंटे में 10 किलोमीटर दौड़ लेता है। लेकिन उसको कितना दौड़ना है, तो उसको केवल 5 किलोमीटर दौड़ना है। तो भाई पहले वाले क्वेश्चन की तरह पहले हम वास्तविक समय निकाल के लाते हैं कि 5 किलोमीटर दौड़ने में उसको कितना समय लगता है। तो भाई 10 का आधा कर देंगे। 10 का आधा कितना हो जाएगा। तो भाई 10 का आधा हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो समय को भी आधा कर देते हैं। 1 घंटे का आधा कितना होगा, आधा घंटा। और आधा घंटे का मतलब क्या हुआ। तो भाई आधा घंटे का मतलब हुआ 30 मिनट, यानी 30 मिनट उसको लगेंगी
5 किलोमीटर की दूरी तय करने में अगर वो बीच में नहीं रुकता। लेकिन कंडीशन क्या है, तो भाई कंडीशन ये है कि 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 5 मिनट के लिए रुक जाता है। हर 1 किलोमीटर चलने के बाद वो 5 मिनट के लिए रुक जाता है। तो टोटल उसको कितना जाना है, तो भाई टोटल उसको 5 किलोमीटर जाना है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं इधर 5 से मल्टीप्लाई करके इसको 5 किलोमीटर बना लेता हूं, तो यही आप क्वेश्चन के अंदर गलती करेंगे। क्या गलती होगी, जरा एक बार समझते हैं। भाई टोटल कितने किलोमीटर जाना है, तो टोटल उसको 5 किलोमीटर जाना है। 1 2 3 4 5। तो पहले वो 1 किलोमीटर चला और 1 किलोमीटर चलने के बाद 5 मिनट के लिए रुक गया। फिर से 1 किलोमीटर चला, फिर से 5 मिनट के लिए रुक गया। फिर से 1 किलोमीटर चला, फिर से 5 मिनट के लिए रुक गया। और फिर से 1 किलोमीटर चलने के बाद फिर से 5 मिनट के लिए रुक गया। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 किलोमीटर चलने पर वो कितनी बार रुका, तो 1 2 3 4, वो केवल 4 बार रुका। क्योंकि भाई अगली बार जब वो 1 किलोमीटर चलेगा तो वो 5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगा, अब उसको रुकने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब जहां पर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वहां हमें कितने से मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई हमें 4 से करनी है। आई होप कि यहां से बात आपको समझ में आई है कि टोटल वो 20 मिनट ही रुकेगा। क्योंकि भाई अगली बार जब वो 1 किलोमीटर दौड़ेगा तो 5 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा, तो उसकी जो दूरी है वो पूरी हो जाएगी। उसके बाद उसको रुकने की जरूरत नहीं है। तो 4 किलोमीटर, इसका मतलब इधर 4 से मल्टीप्लाई की है तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई जब वो चौथा किलोमीटर कंप्लीट करेगा तो टोटल कितनी देर के लिए रुक जाएगा, तो वो 20 मिनट के लिए रुक जाएगा। और अगली बार जब वो 1 किलोमीटर दौड़ेगा तो भाई अब उसके 5 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, अब उसको रुकने की जरूरत नहीं है। तो कुल कितना टाइम निकल के आया, तो 20 मिनट। तो भाई 30 मिनट तो पहली थी, 20 मिनट ये हो गई, तो टोटल उसको कितना टाइम लगेगा, तो भाई टोटल उसको 50 मिनट का टाइम लगेगा 5 किलोमीटर की दूरी पूरी करने में। आई होप कि दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है रुकने के समय को हटाकर एक बस की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है तथा रुकने के समय को शामिल करके यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है। तो पूछा गया है प्रति घंटा बस कितनी मिनट के लिए रुकती है। तो भाई बस की वास्तविक चाल कितनी है, तो भाई बस की वास्तविक चाल है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि अगर वो रुक रुक कर चलती है तो बस की चाल कितनी हो जाती है, तो बस की चाल हो जाती है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा गया है प्रति घंटा बस कितने मिनट के लिए रुकती है। तो आपको सिंपली क्या करना है, केवल इन दोनों चाल का अंतर निकाल देना है। तो ये कितना है, तो ये आएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी 1 घंटे में कितनी दूरी कम हो गई, तो भाई 1 घंटे में 9 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। जबकि वास्तविक दूरी कितनी है, तो भाई वास्तविक दूरी है 54 किलोमीटर। तो भाई 54 किलोमीटर पे 9 किलोमीटर कम हो रहे हैं 1 घंटे के अंदर। तो आपसे पूछा गया है मिनट में, तो 1 घंटे में कितनी मिनट होंगी, तो भाई 1 घंटे में 60 मिनट होंगी। तो अगर आप कैलकुलेट करेंगे 9 से काटेंगे 6 बार, 6 से 60 कितनी बार कटेगा, 10 बार। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हर 1 घंटा चलने के बाद बस कितने मिनट के लिए रुक रही है, तो भाई बस 10 मिनट के लिए रुक रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग की तुलना में 6 छलांग लगाता है। कुत्ते द्वारा 2 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो उन दोनों की चाल का अनुपात बताना है। तो भाई पहली क्लास के अंदर मैं आपको बता के आया था कि दूरी और चाल में कैसा रिलेशन होता है। तो भाई दूरी और चाल समानुपाती होते हैं। भाई अगर आप चाल को बढ़ाएंगे तो दूरी भी बढ़ेगी, चाल को घटाएंगे तो दूरी भी घटेगी। यानी एक के घटने पर दूसरा घटेगा, एक के बढ़ने पर दूसरा बढ़ेगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर दूरी का अनुपात निकाल के ले आएंगे तो जो दूरी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, वही चाल का अनुपात होगा। तो आपको क्वेश्चन करना कैसे है, पहली लाइन को छोड़कर पहले आप एक बार दूसरी लाइन पढ़ें। तो वहां पर क्या लिखा हुआ है, कुत्ते द्वारा 2 छलांग में तय की गई दूरी। तो भाई कुत्ते को मैं डी से रिप्रेजेंट कर देता हूं और कितनी छलांग में दूरी दी गई है, तो 2 छलांग में तय की गई दूरी खरगोश की 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो खरगोश को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कितनी छलांग के बराबर है, तो ये 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो यहाँ से पहले आप कुत्ते और खरगोश का अनुपात निकाल के लाइए कि इनकी दूरी का अनुपात क्या होगा। तो भैया आप लिखेंगे D/R। भाई R को इधर भेज दूंगा
तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/2। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता के आया हूं। इसका मतलब डी की वैल्यू कितनी हो गई 5 और आर की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब आपको क्या बताना है, इन दोनों की चाल का अनुपात बताना है। तो भाई डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2 है। अब अनुपात कैसे निकालेंगे, तो अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना है, जिसकी जितनी छलांग पहली वाली लाइन में आपको दी गई है उसकी आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दें। तो लिखा हुआ है एक कुत्ता एक खरगोश की 4 छलांग की तुलना में। तो खरगोश की छलांग कितनी दी गई है, तो भाई खरगोश की दी गई है 4 छलांग, और 4 छलांग की तुलना में 6 छलांग लगाता है। तो भाई कुत्ते की छलांग कितनी दी गई है, इसकी छलांग आपको 6 दी गई है, तो आपको केवल इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है। तो ये कितना हो जाएगा 30, इसको आप कैलकुलेट करेंगे ये कितना हो जाएगा 8, इसको आप 2 से काट सकते हैं तो ये कितना हो जाएगा 15, और ये कितना हो जाएगा 4, और यही क्या आ जाएगा, यही इनकी चाल में अनुपात आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपको कैसे करना है, पहले आप दूरी को कैलकुलेट करें, वहां से आप दूरी का अनुपात निकाल के लाएं, और जो भी दूरी का अनुपात आएगा उसके बाद जिसने भी जितनी छलांग लगाई है उसकी आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ये दूरी का अनुपात आएगा। लेकिन भाई मैंने आपको क्या बताया, दूरी और चाल का अनुपात दोनों कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो जो दूरी का अनुपात होगा वही चाल का अनुपात होगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आया है। चलिए एक और इसी तरह का क्वेश्चन करते हैं। चलिए भाई आखिरी क्वेश्चन को भी पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है एक कुत्ता एक बंदर की 6 छलांग की तुलना में 8 छलांग लगाता है। कुत्ते द्वारा 7 छलांग में तय की गई दूरी बंदर की 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है, तो उन दोनों की चाल का अनुपात बताना है। तो भाई मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप दूसरी लाइन पढ़ेंगे और वहां से आप क्या निकाल के लाएंगे, तो भाई वहां से आप दूरी का अनुपात निकाल के लाएंगे। तो भाई दूरी का अनुपात कैसे निकलेगा, सिंपली आपको दूसरी लाइन पढ़नी है। तो लिखा हुआ है कुत्ते द्वारा 7 छलांग में तय की गई दूरी, तो कुत्ते को आप डी से रिप्रेजेंट करेंगे, कितनी छलांग में दूरी है, 7 छलांग में, और वो किसके बराबर है, वो बंदर यानी मंकी द्वारा 5 छलांग में तय की गई दूरी के बराबर है। तो भाई यहाँ से सबसे पहले आप D/M यानी कुत्ते और बंदर की क्या निकाल के लाएंगे, दूरी का अनुपात निकाल के लाएंगे। तो भाई ये कितना हो जाएगा, तो भाई ये हो जाएगा 5/7, यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई, तो डी की वैल्यू 5 हो गई, और एम की वैल्यू कितनी हो गई, एम की वैल्यू 7 हो गई। इतना काम करने के बाद आपको क्या करना है, दोनों जितनी जितनी छलांग लगा रहे हैं उसकी आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लिखा हुआ है एक कुत्ता एक बंदर की 6 छलांग की तुलना में, तो बंदर की कितनी छलांग है, तो बंदर की 6 छलांग है। कुत्ते की कितनी छलांग है, तो भाई कुत्ते की 8 छलांग है। तो अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 8 पंजे 40, इसकी आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 6 कितने हो जाएंगे 42। इसको आप 2 से काट सकते हैं, तो ये 2 से कटेगा 20 बार, और ये 2 से कटेगा 21 बार। तो जो इनकी चाल में अनुपात आएगा, तो भाई अनुपात क्या आएगा 20/21। ये मैंने आपको बता दिया। भाई जो दूरी का अनुपात होगा वही किसका अनुपात होगा, वही चाल का अनुपात होगा। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं। चलिए भाई हमारी ये क्लास कंप्लीट होती है। आई होप कि पांचों क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए हैं। आपकी बुक के अंदर भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे, उनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। कहीं पर कोई डाउट अगर आता है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगली क्लास के अंदर वापस हम कुछ नए एग्जाम वाले क्वेश्चन करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो अगली क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।